साफ आवाज। धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, कि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और कर्म के बंधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुभ कर्म बंधन, दूसरा अशुभ कर्म बंधन। तो दोनों बंधन है, शुभ कर्मों का भी बंधन होता है, अशुभ कर्मों का भी बंधन होता है। इसी प्रकार से जैसे कि आपको सोने के बंधन से बांधा जाए, चाहे लोहे के बंधन से बांधा जाए, आप क्या चाहेंगे? बंधना नहीं चाहेंगे कि सोने के बंधन से मैं बंधना चाहता हूँ, नहीं। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में कर्म का बंधन है, शुभ बंधन और कर्म अशुभ बंधन। तो इसमें से मैं पढ़ के सुनाऊंगा शुभ कर्म बंधन। इस भौतिक संसार में शुभ कर्मों से भी बंधन प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति मानता है तो वो ऐसे कर्मों को करता है जिनसे उससे अगले जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसे व्यक्ति को गृह मेधी कहा जाता है। और वो व्यक्ति जिन कर्मों को करता है वे कर्म गृह मेधी कर्म कहलाते हैं। गृह मेधी व्यक्ति इस भौतिक जगत में बना रहना चाहता है। उसका कार्य है कि धन की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करना, फिर भौतिक भोगों को प्राप्त करना। इस प्रकार वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। वो किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्गलोक जा सकता है, किंतु वो जन्म मरण के आवागमन को रोकना नहीं चाहता, न संसार के दुखों का अंत ही देखना चाहता है। ऐसे व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है। गृहमेधी व्यक्ति का लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना है, और इसे वे यज्ञ दान और सत्कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये लोग अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अतः ये लोग अपने पुण्य कर्मों की कमाई को छीण करते हैं और बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्य करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, ये लोग चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी ये लोग पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने और देवों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी ये लोग श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं लेते। ऐसे लोगों के लिए काम मूढ़ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। क्या शब्द? काम मूढ़, जिसका अर्थ है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम वासना से अंधा हो चुका है। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर अपने पितरों और देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक में जाकर वहां सोम रस पीकर पुनः इसी पृथ्वी पर लौट आते हैं। ऐसे आसक्त लोग नहीं जानते हैं यदि उन्हें उच्चतम लोक ब्रह्मलोक भी मिल जाए, सबसे ऊंचा क्या है? ब्रह्मलोक, तो विनाश वहां भी होता है। ये गृहमेधी लोग निरंतर एक शरीर से दूसरे में अथवा एक लोक से दूसरे लोक में देहांतरण को ही महत्व देते हैं। ये अल्पज्ञानी लोग ये नहीं जानते हैं यदि ये स्वर्ग में जाएंगे तो प्रलय के समय ये लोग स्वयं देवतागण उनके लोक सभी विनष्ट हो जाएंगे। तो हमें समझना चाहिए कि शुभ कर्मों का भी बंधन ऐसा होता है कि लोग इसी भौतिक संसार में बारंबार जन्म तथा मृत्यु प्राप्त करते रहते हैं, है ना। ये शुभ कर्म बंधन है। वो व्यक्ति जो है जन्म मरण का जो कष्ट है इसको जो है समझ नहीं पाते हैं,
इससे छूटना नहीं चाहते। अब अशुभ कर्म बंधन, ये तो शुभ कर्म बंधन हुआ, अशुभ कर्म बंधन। इस भौतिक संसार में जीव जिस समय इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है, उस समय वो ज्ञान से विहीन होकर शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करता है। तो शुभ कर्म बंधन क्या है? शास्त्रों के अनुसार कर्म करना, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना। और अशुभ कर्म बंधन क्या है? शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना। शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करता है, यही अशुभ कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों को करके व्यक्ति को भीषण दंड प्राप्त होता है, भीषण दंड प्राप्त होता है। ब्रह्म विवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 30 में वर्णन आता है, यदि व्यक्ति मंदिर के अंदर से, कहाँ? मंदिर के अंदर से अथवा ब्राह्मण के घर से घी या तेल की चोरी करता है, तो वो पापी ज्वाला कुंड नामक नरक में जाता है। कौन सा कुंड? ज्वाला कुंड नामक नरक में, नरक अग्नि की ज्वाला में भीषण ताप का अनुभव करता है। फिर उसे भस्म कुंड में डाला जाता है। भस्म कुंड में गरम भस्म के संपर्क में रखा जाता है। जो व्यक्ति मंदिर के अंदर से अथवा ब्राह्मण के घर से सुगंधित तेल का अपहरण करता है, मंदिर के अंदर से अथवा ब्राह्मण के घर से सुगंधित तेल का अपहरण करता है, उसे दुर्गंध कुंड में डाला जाता है। एक नरक है दुर्गंध कुंड, जहां से रात दिन दुर्गंध की अनुभूति होती है। अब जो बलवान व्यक्ति दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है, दूसरे की पैतृक भूमि है तो छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है, उसे तप्त सूल नामक नरक में डाला जाता है। जैसे खोलते हुए तेल में कोई जीव चलता है, उसी तरह वो जलता हुआ निरंतर उसके भीतर चक्कर लगाता रहता है, तथापि वो जलकर भस्म नहीं होता। कोई यातना शरीर मिला है, शरीर नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका यातना शरीर नष्ट नहीं होता है। इसके बाद वो मल का कीड़ा होता है। क्या? मल का कीड़ा होता है। फिर भूमिहीन दरिद्र मनुष्य बनता है, जिसके पास जमीन ना हो, ऐसा दरिद्र मनुष्य बनता है। तो हमें समझना चाहिए कि अशुभ कर्मों का बंधन ऐसा होता है कि व्यक्ति को बारंबार यातनाएं दी जाती हैं। तो भगवान, तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है। शुभ और अशुभ फल वाले कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तो कुछ कर्मों का शुभ फल होता है, वो शुभ कर्म बंधन है, और कुछ कर्मों का अशुभ फल होता है, अशुभ कर्म बंधन है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने 5 बातें बताई थी। 5 प्रकार के कार्य करने हैं। 5 प्रकार के कार्य क्या करने हैं? यत करोसी, जो कुछ करते हो वो मेरे लिए भी करो, है ना। यदस्नासी, जो कुछ खाते हो तो मुझे भी खिलाओ। यद जोहोसी, जो पूजा करते हो तो मेरी पूजा करो, हैं। ददासी, और जो तुम दान करते हो तो मुझे ही दान करो। यद तपस्यासी, अगर तपस्या करते हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए तपस्या करो, है ना। तो ये 5 प्रकार के जो कार्य हैं, ये क्या है? इससे आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। शुभ कर्म बंधन, अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और इसे भगवान कहते हैं संन्यास योग युक्त आत्मा। क्या कहा है? संन्यास योग युक्त आत्मा, है ना। तो इसी को भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा युक्त वैराग्य। संन्यास योग, इसको वैराग्य कहा है, वैराग्य। तो ये क्या है कि हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना है, इसमें किसी चीज़ का त्याग नहीं करना है। आप कोई चीज़ अगर करना चाहते हो अपने लिए तो मेरे लिए भी करो। इसमें क्या हो गया? वो अब बंधन नहीं रहा कि आप भोगना चाहते हैं। आप किसी चीज़ को भोगना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि मुझे भी जो है उसका भोग कराओ, है ना। अब देखो इसमें कितना जो है
रक्षा है, कितनी रक्षा है। आप पंखा, आपको पंखे की ज़रूरत है ना, तो भगवान को ही पंखा दो। और इस तरह से क्या होगा कि आप के ऊपर आप जो है ये बंधन नहीं आएगा, हाँ, कि आप भोग रहे हैं। इस भौतिक संसार में अगर आप भोगते हैं तो आपको बंधन होता है, लेकिन अब आपको बंधन नहीं हो रहा है क्योंकि आपने भगवान को भी अपने साथ शामिल कर लिया भोगने में, है ना। अब अच्छा खाना हृदयनाशी, आप अच्छा खाना चाहते हो, अगर आप अच्छा खाना चाहते हो, आपकी अच्छा खाने की इच्छा है, तो इसी भौतिक संसार में ही बने रहोगे, आप छूट नहीं सकते। लेकिन अभी क्या किया आपने, भगवान को अपने साथ रख लिया। अच्छा खाना है, ठीक है, हैं, तो कृष्ण भी जो है, कृष्ण को भी खिलाओ, हैं। तो कृष्ण कहते हैं मुझे भी खिलाओ। तो इसमें कितना जो है सुरक्षा हो गई। तो युक्त वैराग्य हो गया। ये युक्त वैराग्य का मतलब है कि हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना, है ना। तो एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है कि प्रपंच मान करके हर चीज को जो है त्याग देना। प्रापंचिक तया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना, प्रपंच मान करके भगवान के संबंधित वस्तुओं को भी व्यक्ति त्याग देता है, कि मुझे तो मुक्त होना है और ये सब प्रपंच है। मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्यम कथते। तो फल्गु वैराग्य, तो कोई व्यक्ति जो है फल्गु वैराग्य करता है तो क्या करता है कि जैसे मैं पैसा नहीं छूता, है ना, प्रपंच है, इसमें बंधन है, मैं पैसा नहीं छूता, है ना। लेकिन पैसा को जो है भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। यहाँ पर हमारे मंदिर में जितना भी पैसा आता है उतना ही कम है। हम पैसा लेते हैं तो पैसे का क्या करते हैं, भगवान को जो है मंदिर बनाना है, मंदिर का निर्माण करना है, पैसे से किताबें छापना है, किताबें बांटना है, पैसे से प्रसाद वितरण करना है, तो सबको प्रसाद बांटा जाता है। तो अब ये क्या हुआ कि पैसा जो है हमने लिया और इस प्रकार के कार्यों में लगा दिया, तो क्या हुआ, ये युक्त वैराग्य हो गया, है ना। उसी को भगवान कहते हैं कि मेरे लिए करो, तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए करो। अब इसमें कोई जो है बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, शुभ और अशुभ का कोई बंधन नहीं है ना। और जैसे आप अब आजकल की जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए आरामदायक हैं, सुविधा, कई प्रकार की सुविधाएं हमारे जीवन में आजकल जो है मिलती हैं, है ना। अब जैसे एसी भी है ना, और एयरप्लेन, है ना, कार, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है अगर आप उपयोग करते हैं, है ना, तो आपको एसी चाहिए, तो मुझे भी एसी चाहिए, भगवान के मुझे भी एसी चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, आप इस संसार के बंधन में आप नहीं रहेंगे, नहीं, आपकी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि आपने जो है भगवान को अपने साथ जोड़ लिया, है ना। आप कार में बैठे, आप कार में जा रहे हैं, है ना, तो भगवान का प्रचार करने के लिए आप कार में जा रहे हैं, तो इसमें भी जो है कोई बंधन नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहली बार कार में बैठ कर के वृंदावन गए, तो जितने साधु लोग थे, सन्यासी लोग थे, तो उन्होंने जो है मतलब क्या, ये क्या है, तुम कार में बैठ के वृंदावन आए, मतलब उनके लिए बहुत बड़ा ये जो है एक जो है दुस्साहस का कार्य हो गया कि सन्यासी होकर के और कार में बैठ कर के वृंदावन आए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं मैं तुमको युक्त वैराग्य सिखाने आया हूँ, युक्त वैराग्य सिखाने आया हूँ। तो वो लोग कुछ समझे नहीं, और वो जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मारने की डंडा लेके आए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पुलिस की शरण ली, है ना। तो इसमें क्या है, हर चीज़ जो है हम भगवान की हर चीज़ जो है हम अपनी सुरक्षा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो
इसमें अब कोई कहे कि नहीं भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पुलिस की शरण क्यों ली, वो तो साधु हैं, वो तो जो है वो चाहे कोई मारे पीटे, उनको मार खाना चाहिए, कोई मारे पीटे तो मार खाना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, तो गलत। युक्त वैराग्य, ये भी युक्त वैराग्य है कि हम पुलिस की शरण में, हमें पुलिस की सुरक्षा से जो है अपने जीवन की सुरक्षा करनी है, क्योंकि जीवन जो है भगवान की सेवा में लगा। जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर के लिए ये सूचना मिली, पुलिस वालों ने सूचना दी कि वे स्मार्त ब्राह्मण आपके जो है बहुत विरोधी हैं, क्योंकि आप जो है शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाते हैं, तो जो वो ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण है तो वो जो है फिर वह बहुत विरोधी हैं, तो आपकी हत्या करना चाहते हैं, आपकी हत्या करना चाहते हैं। और उन्होंने हमें जो है रिश्वत देना चाहा था, 25,000 रुपया रिश्वत, कि हम इनकी हत्या करेंगे और आप कोई कदम नहीं उठाना हमारे लिए। लेकिन हम लोग रिश्वत लेते हैं, लेकिन साधु के लिए हम रिश्वत नहीं लेते। तो पुलिस वालों ने कहा हम साधु के लिए रिश्वत नहीं लेते, और आपको समझा रहे हैं कि आप अपना का ध्यान रखिए, आप बहुत ध्यान रखिए अपना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत ध्यान रखा कि प्रसाद के नाम पर भी कुछ नहीं खाते थे। उनका अपना जो व्यक्तिगत रसोइया था, विश्वसनीय रसोइया था, उसके हाथ का बना हुआ खाते थे। तो ये नहीं कि जो है प्रसाद के नाम पर सब कुछ खा लें, ठीक है, जो होगा शुद्ध देखा जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी सब युक्त वैराग्य है कि हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए जितने भी उपाय होते हैं हम करते हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सब चीज़ें हमको सिखाई कि अपने जो है सुरक्षा के लिए हर चीज़ का जो है आप इस्तेमाल करो, लेकिन जीवन को भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। तो रूप गोस्वामी ने ये सिद्धांत दिया, अनासक्त से विषयान यथारम उपयुज्यता निर्बंधा कृष्ण संबंधे उत्तम वैराग्यम अच्युते, कि विषयों में जो है आसक्ति ना हो, लेकिन कृष्ण की सेवा में हर चीज़ को लगाया जाए, तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है ना। तो यही युक्त वैराग्य है, गीता का जो है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है कि तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते हो तो मेरे लिए भी करो, है ना। तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, तुम अपने लिए करते हो तो मेरे लिए करो। तो भगवान को जो है अपने साथ में रखा, तो आप जो है फिर आपकी चेतना फिर क्या हो गई, भगवान की सेवा में अपनी चेतना हो गई, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ी जो है ये शक्ति है, बहुत बड़ा उपाय है, बहुत सुरक्षित उपाय है कि भौतिक संसार में रह करके भी आप जो है बंधेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को आपने अपने साथ में रख लिया, हर कार्य में आप कृष्ण को अपने साथ में रख रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।